अब हम करेंगे स्टेटफुल विजिट के साथ, ताकि हमारी इनिशियल स्टेट और बाकी जो चेंज होने वाली स्टेट है वो भी एक्सेसिबल हो हमारे पास स्क्रीन पे। उसके लिए सिंपल हम एक काम ये करते हैं कि हम इसी ग्रांड चाइल्ड को स्टेटफुल विजिट बनाते हैं। तो अगर मुझे स्टेटफुल विजिट बनाना हो तो किस तरह मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक क्विकली क्लास बनाता हूँ स्टेटफुल, उसका नाम रखता हूँ ग्रांड चाइल्ड। मैंने ग्रांड चाइल्ड रख लिया। अब ये स्टेटफुल है और मेरे पास यहाँ पे डेटा है। जिस तरह हमने कंज्यूमर विजिट यूज किया था, अब यहाँ पे हम स्टेटफुल के बाद कंज्यूमर स्टेटफुल विजिट यूज करेंगे। नॉर्मल था जब तक, तब तक हमने ये यूज किया था। अब हम कंज्यूमर विजिट यूज करेंगे और हम डिफरेंट तरीकों से उसे काम करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, पूरे को हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। और मैं अब ये सारी चीज़ें, ये पूरा बिल्ड फंक्शन है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। कूल। यहाँ पे रेड लाइन है, वो देख लेते हैं क्यों है। ओके, वो इसलिए है कि हमने यहाँ पे स्टेट यूज किया, अब यहाँ पे हमें कंज्यूमर स्टेट यूज करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास रेड लाइन चली गई और यहाँ पे अब बिल्ड फंक्शन में एरर आना शुरू हो गया है। वो इसलिए आ रहा है कि हमने डिफरेंट काम किया होगा। इस जगह पे हमने अब किसी चीज को यूज नहीं करना, क्योंकि वो स्टेटफुल विजिट है और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही वो हमें स्टेट दे देगा। अब जब भी हम चाहें यहाँ पे स्टेटफुल विजिट में डिफरेंट काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो इसे, चले फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे वॉच, रीड की बजाय वॉच। अब हम इसे वॉच करते रहेंगे और प्ले करते हैं। ओके, लेट मी डू वन मोर थिंग। इसको भी रहने देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन पे डेटा नजर आए और उसके बाद हम कुछ चेंज करते हैं। हमारे पास डेटा चेंज हो गया, बट दिस इज इनिशियल वैल्यू अभी भी लिखा हुआ आ रहा है और उसको हम चेंज करेंगे। ओके, और मैं अगर यहाँ पे इसे सेट स्टेट कर दूं, लोकल वैल्यू इज इक्वल्स टू नेक्स्ट डॉट वैल्यू, ये काम कर दिया। लोकल वैल्यू को हमने स्ट्रिंग बनाना होगा। ओके, लोकल वैल्यू हमने बना दिया, इसे हमने
वैल्यू देनी है तो हमने वैल्यू दे दी सबसे पहले, यहाँ पे सेट स्टेट भी कर दिया। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग बट लेट मी जस्ट रिकॉल इट। स्टेट डॉट वॉच में अगर हम इसको हटा देते हैं और हम सिर्फ वैल्यू रख लेते हैं तो इट शुड ऑल्सो वर्क। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ और फिलहाल मैं इसे भी हटा देता हूँ। अभी हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं, पहले रीड कर रहे थे, अब हम वॉच कर रहे हैं। एंड नाउ लेट मी जस्ट चेक इट। ओह यस, दिस इज हैपनिंग। तो ये काम तो टेक्निकली ये काम स्टेटलेस विजेट में भी हो जाता, बट अब स्टेटफुल विजेट का हमें ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे डिफरेंट काम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मुझे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं देखनी, बल्कि मुझे जब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लोकल वैल्यू, यहाँ पे हमने वेरिएबल जो बनाया ऊपर वो लोकल वैल्यू के नाम से होगा, पहली बात। सेकंड बात, आप कहते हैं कि जब इनिट स्टेट हो तो मेरी जो लोकल वैल्यू है वो चेंज हो जाए इस तरीके से। स्टेट आपने इस तरह कर दिया, पहले रीड किया, उसको वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे सेट स्टेट करते हैं कि जब भी नई वैल्यू आए, नई वैल्यू आ जाए और उसमें कुछ डेटा ऐड भी हो जाए। अगर आप इस तरह चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप प्ले करते हैं, स्टाइल पे इसने कॉमा नहीं दिया हमने, ओके राइट। इस जगह से उसने डेटा रीड किया, यहाँ पे डेटा डाल दिया, इनिशियल स्टेट आ गया। जब बटन दबाया तो हमारे पास स्क्रीन रिफ्रेश हुई विथ लोकल एडिट डेटा। हमारे पास बैकएंड से डेटा कम आ रहा है, बट यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट आया तो ये जो यहाँ पे डेटा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूँ और सिर्फ यही रख दूँ और मैं इसकी टाइमिंग को चेंज कर दूँ, ड्यूरेशन, 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकंड तक वो रहेगा और चलेगा, तो हम देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। दिस इज इनिशियल वैल्यू, चेंज बटन, अपडेटेड टेक्स्ट। सिर्फ इतना सा टेक्स्ट स्टेट से हमें चेंज मिला, बट हमने उस स्टेट के टेक्स्ट में ये चेंजेस की और यहाँ पे हमने ये वैल्यू को यूज किया। तो ये हमारा था कि किस तरह हम स्टेटफुल विजेट से ये काम करते हैं। अब हम आते हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की सोच की तरफ जिसमें हमने अभी तक जो 4-5 चीजें स्टेटमेंट सीखी वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अगर हम स्टेटफुल विजेट पे हम रहें या स्टेटलेस विजेट पे रहें तो हमारे पास तरीका है कि जब भी हमें वैल्यू को रीड करना है वन टाइम स्टेट से, हम ये वैल्यू रीड कर सकते हैं। जब भी हमें वैल्यू बार बार वॉच करनी है
जैसे ही चेंज हो, चाहे वो स्टेटलेस हो चाहे वो स्टेटफुल हो, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में कि स्टेटलेस में हम वॉच नहीं कर सकते हैं, बट चूंकि वो स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होती है स्टेटलेस, तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो हमें स्क्रीन को रिफ्रेश करना है डेटा चेंज होने के बाद, तो इसलिए हम स्टेटफुल विजेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं कि जैसे ही डेटा चेंज हो वॉच करता रहे और उसको डेटा स्क्रीन पे चेंज कर दे। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार कि लेट्स से मेरे पास एक एप्लीकेशन है, या हम अगर मैं आपको कहूँ कि जो इससे पहले हमने नोटिस बोर्ड एप्लीकेशन बनाई थी, उस पर जैसे ही नोटिस ऐड हो आपके पास स्क्रीन पे वो नोटिस आ जाता है। बट स्क्रीन पे जैसे ही नोटिस आ जाए, आपके पास ऊपर कोने में एक आइटम, एक बेल आइकन हो जिसपे उसका नंबर चेंज होता हो कि कितने नंबर आ गए, तो आप स्टेटफुल विजिट से आसानी से कर सकते हैं। इस तरह स्टेट से आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग कार्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है, आप कहते हैं यार ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो। ऑन सेलेक्ट आप कुछ इसी तरह का एक फंक्शन कॉल करके स्टेट के अंदर आइटम्स को ऐड करना शुरू कर दीजिए। उस आइटम्स को ऐड करने के बाद जब आप उस स्क्रीन पे जाइए जहां पे आपको आइटम, सेलेक्टेड आइटम की लिस्ट दिखानी है, तो आप वहां से उसे रीड करके आइटम चेंज कर दीजिए। और उसी स्टेट मैनेजमेंट की थ्रू जब भी आपके पास, आपने एक ऐसा लॉजिक लगाया कि जैसे ही डेटा नेक्स्ट आए, यानी कोई नई आइटम कहीं से भी किसी भी स्क्रीन से ऐड हुई है, तो यहाँ पे वो रिफ्रेश करे और आइटम्स की क्वांटिटी और सारी चीज़ों को ऐड कर दे। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने शॉपिंग कार्ट की एक एप्लीकेशन बनाई है और कोने में एक बेल आइकन है जिसपे आपने नोटिफिकेशन दिया है कार्ट का कि भाई जितनी आइटम्स आप सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन पे, वो वहाँ पे आइकन पे चेंज होता रहेगा। हम अक्सर देखते हैं, राइट। अब आपने उस नोटिफिकेशन विजेट को अगर आपने इस तरह बनाया है कि वो लिसन करता रहे कि जैसे ही स्टेट में आइटम बढ़ जाए, तो अगर मिसाल है कि वैल्यू जो है वो एरे होती, जिसे हम लिस्ट कहते हैं डार्ट में, लिस्ट होती, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई लिस्ट डॉट लेंथ, कि जितनी भी उसकी लेंथ है वो बेल आइकन पे शो कर दो। तो इस तरह आप डिफरेंट नौयत के डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जब सेट स्टेट आप यूज करते हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वो बिल्ड फंक्शन दोबारा चलाता है, बट इससे इसको बिल्ड फंक्शन के अंदर ही रखना होता है और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब बिल्ड फंक्शन नया चलता है, स्क्रीन पे नया ऑब्जेक्ट आता है, तो हम नए तरीके से उसे बताते हैं कि भाई लिसन करते रहना, भूलना नहीं। तो टेक्निकली लिसन का एक कनेक्शन हम रीबिल्ड कर रहे होते हैं जब हमारी स्क्रीन दोबारा से एक यूआई को बना रही होती है और विजिट बना के स्क्रीन पे डाल रही होती है, तो हम उसी वक्त से बताते हैं कि भाई आपने इस नए अपडेटेड, जब सेट स्टेट चलता है और नया अपडेटेड ये सब कुछ चलता है, तो उसके अंदर आप कहते हैं कि भाई ये लिसन करना नहीं भूलना, और हमारे पास ये सारी चीज़ें भी हमारे लिसन करते हुए आपने याद रखनी है। तो ये हम काम करते हैं इस तरह।